अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलरफ़ी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज हमारा टॉपिक है स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल की हेल्प से हम उन एरियाज़ में भी फिल कर सकते हैं जहां पर आम तौर पर फिल करना पॉसिबल नहीं है। आप देखें तो कुछ ओवल शेप्स को यहां पर रोटेट करके उनको ओवरलैप किया गया है और इस तरीके से आपके सामने ये पैटर्न बन के सामने आ जाता है। तो ये जो दरमियान में आपको मुख्तलिफ ये इसके पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर फिल करना पॉसिबल नहीं है और आज हम स्मार्ट फिल की हेल्प से ये फिल करना सीखेंगे और साथ ही स्मार्ट फिल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसके फिल की प्रॉपर्टीज़ और आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ इनको गौर से देखेंगे कि इनको कैसे आपने यूटिलाइज़ करना है। तो अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक दफ़ा मैं ये जो पैटर्न ड्रा है इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पर लाइन टूल लेता हूँ। फ्री हैंड टूल से समझाने के लिए ये मैंने चंद लाइन लगाई हैं। अगर आप देखें तो मैंने सिंपल लाइंस लगाई हैं, दरमियान में यहाँ पर कोई शेप नहीं है और मैं फिल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर कोई शेप है ही नहीं। अगर मैं इन तमाम को सेलेक्ट करके और यहाँ पर फिल पे अप्लाई करता हूँ तो देखें फिल नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड पे देखें टूल्स बार में ये नीचे आप देख सकते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल के साथ ही आपको ये टूल मिलेगा। ये छोटा सा एरो है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और 3 टूल्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले इंटरेक्टिव जो कि हम पहले ये कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर लिंक में दे दूंगा आई बटन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये नीचे स्मार्ट फिल टूल जो कि आज हमारा टॉपिक है। मैच फिल टूल ये बाद में डिस्कस करेंगे। मैच फिल टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो टॉप पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं माजरत खाऊँ कि आज कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है और ऑडियो साफ़ नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कलर सिलेक्शन की ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ स्पेसिफाई यानी कि आपने कोई एक कलर चूज़ कर लेना है। ये डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं, डिफ़ॉल्ट कलर जो कि आपने एक चूज़ कर लिया है बार बार आपका वही कलर रहेगा। नो फिल, अगर आप नो फिल करते हैं तो आपको ये फिल नहीं देगा। अगर मैं नो फिल लेता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें आउटलाइन येलो कलर की थी तो इसने मुझे आउटलाइन बना के दे दी है। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ से मैं इसके आउटलाइन को चेंज करके कोई और कर देता हूँ और रेड कलर या ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मुझे एक शेप ड्रा करके दे दी है। ये देखें जो आपको यहाँ पे शेप नज़र आ रही थी वो शेप ड्रा हुई है लेकिन इसका कोई फिल्म मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा से ये रिपीट करता हूँ। सिलेक्शन स्मार्ट फिल टूल की सिलेक्शन करता हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो टूल्स बार आपके पास, ये प्रॉपर्टी बार आपके पास आ जाता है। तो यहाँ से कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। नो फिल स्पेसिफाई जब मैं करूँगा तो ही कलर्स के ऑप्शन आपके पास आएगी। ये कलर बार्स हैं आपके पास, यहाँ से आप कलर ले सकते हैं और CMY के RGB जो भी मर्ज़ी कलर लेना चाहें। ये आपके पास स्लाइडर्स हैं और ये आपके पास कलर्स के मुख्तलिफ टोन्स हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्लाइडर की हेल्प से कलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्लू की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से मैं सियान, तो इस तरीके से ये कलर मैं चूज़ करता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें कि आपको ये फिल करके देगा और प्लस फिल ही नहीं करेगा, वो आपको शेप भी ड्रा करके दे देगा। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पर मैं 2 सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है। ठीक है, एक सर्कल ड्रा करता हूँ और इसकी मैं डुप्लीकेट भी लेता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके माउस से इसकी कॉपी ले ली है। कई तरीके हैं, आप वो पहले जान चुके होंगे। अब इन के दरमियान में मैंने यहाँ पे फिल करना है तो मैं स्मार्ट फिल टूल लूँगा। कलर सिलेक्शन की आपको समझ आ ही चुकी है कि यहाँ से आप कलर जैसे चूज़ करेंगे कोई भी तरीका इस्तेमाल करें और इधर से आप आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं। आउटलाइन जो आपका जी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आउटलाइन यूज़ डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। कलर चूज़ किया है, मैजेंडा टाइप कलर है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो आउटलाइन को नो कर देते हैं। अगर आप आउटलाइन चूज़ कर भी लेते हैं तो ये आपके पास इसकी विड्थ की मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हैं, आप जो चाहें वो यूज़ कर लें, लेकिन मैं इसको नन करता हूँ, नन ऑफ कलर्स। ठीक है, अब स्मार्ट फिल टूल की हेल्प से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए दरमियान में इसने मुझे फिल करके दे दिया है। मैं वापस चलता हूँ, कलर यहाँ से कोई चेंज करता हूँ, थोड़ा सा मैंने कलर चेंज किया। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें आपको यहाँ भी ये फिल मिल जाता है। चाहें तो आप यही कलर यूज़ करें और चाहे तो आप दोबारा कोई अपना कलर और आप चेंज कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ और इसमें कोई स्पेशल कलर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं
कलर थ्योरी को जो है सामने रख के काम कर रहा हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें कि हमारे पास सिर्फ 2 सर्कल थे और इसकी हेल्प से हमने क्या किया है, मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्ट किया, शिफ्ट की हेल्प से इन शेप्स को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये देखें, ये वो शेप्स हैं जो अभी हमने सर्कल से निकाली हैं। सर्कल हमारे पास 2 ही थे, बेसिकली 2 शेप्स थी, ठीक है। और हमने स्मार्ट फिल की हेल्प से ये तीनों शेप्स को यहाँ पर अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये शेप अलग है, ये वाली शेप अलग है और ये वाली शेप अलग है। इस तरीके से आप किसी भी एरिया में जहाँ पर आपको ओवरलैप करते हुए कुछ लाइंस दिखाई देती हैं, आप उसकी हेल्प से यहाँ पे पैटर्न जो है ना बना सकते हैं। एक छोटा सा पैटर्न ड्रा करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट हैंड आपको एक एग्जांपल दी थी, मैं यहाँ पे एक ओवल बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से जो शेप टूल है, जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। कॉर्नर से पकड़ के मैं रोटेट करूँगा और अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ कंट्रोल आर की हेल्प से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अब ये जो ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर आमतौर पर हम फिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्मार्ट फिल हमारी हेल्प करेगा। और स्मार्ट फिल टूल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं जो कलर मेरे पास सेलेक्ट था उसकी हेल्प से ही मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। और ये मैंने साइड पे ये कलर ले लिया है और बाद में यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, डार्क या लाइट करके हम इसको कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये जो बाकी शेप्स हैं यहाँ पर भी मैं कलर फिल कर लेता हूँ। तो मैंने पहले बोला है कि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि हमने काम कैसे करना है। कलर थ्योरी को मैंने यूज़ नहीं किया है। सेंटर में करने के लिए हम कोई और कलर यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखते हैं कि कौन सा कलर जो हम लेना चाह रहे हैं। चलिए मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने ये क्लिक कर दिया, ठीक है। सिलेक्शन टूल, पिक टूल ये के लिया, शिफ्ट की हेल्प से मैं इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ। इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक साइड पे आपको ये हटा के दिखा देता हूँ और देखेंगे कि क्या चीज़ हमारे सामने बन के आ जाती है। मुझे ये कलर अच्छे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ आपको समझाना था कि आप इसको कैसे काम में ला सकते हैं। कंट्रोल जी किया, इसे सिलेक्ट किया और इसके बाद ये देख सकते हैं। इसकी हेल्प से आप अपनी मर्ज़ी के शेप्स बनाएं, उनमें कलर फिल करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।